चिंता करना छोड़ो, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मनुष्य के जीवन में चिंता एक आम समस्या है। हम छोटी बड़ी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, भविष्य की अनिश्चितता, सफलता असफलता, परिवार की समस्याएं, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य आदि। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो क्या हमारी चिंता से कुछ बदल सकता है? जवाब है नहीं। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, लेकिन परिणाम भगवान की मर्जी के अनुसार ही मिलता है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन चिंता मुक्त और सुखद हो सकता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। चिंता का स्वभाव और इसके दुष्प्रभाव। 1. चिंता क्यों होती है? जब हम किसी चीज को लेकर अत्यधिक सोचने लगते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते हैं तो ये हमारे मन को शांत कर देती है। हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हम बार बार क्या होगा जैसे सवालों में उलझ जाते हैं। जब हम भविष्य के बारे में सोचकर डरने लगते हैं तो चिंता जन्म लेती है। 2. चिंता के दुष्प्रभाव। चिंता केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें कमजोर बना देती है। मानसिक तनाव, चिंता करने से हमारा मन अशांत रहता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। अत्यधिक चिंता करने से ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। जब दिमाग चिंता में उलझा होता है तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। रिश्तों में दूरी। जब कोई व्यक्ति लगातार चिंता करता है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। 1. हर चीज ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही है या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान के पास हमारे लिए कुछ बेहतर योजना है। 2. इंसान प्रयास कर सकता है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि हर चीज का एक सही समय होता है, जिसे केवल भगवान जानते हैं। 3. असफलता भी भगवान की इच्छा होती है। अगर हमें असफलता मिलती है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। ये भगवान का तरीका है हमें मजबूत बनाने का। हमें असफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। 4. धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें धैर्य और संयम की परीक्षा में डालते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें अंततः सफलता जरूर मिलती है। भगवान पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और उनके निर्णय को स्वीकार करें तो चिंता स्वतः ही दूर हो जाएगी। 2. कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। यदि हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो भगवान हमें उचित फल जरूर देंगे। 3. वर्तमान में जियो। अधिकतर चिंता का कारण भविष्य की अनिश्चितता होती है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान में जियो और हर पल का आनंद लो। 4. सकारात्मक सोच अपनाओ। नकारात्मक सोच से चिंता बढ़ती है, इसलिए खुद को सकारात्मक विचारों से भरें। 5. भगवान के निर्णय को स्वीकार करो। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। इसलिए भगवान के फैसलों पर भरोसा रखें। कहानी, एक किसान और भगवान की योजना। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी था और भगवान से शिकायत करने लगा। कुछ दिनों बाद उसे अपने खेत में एक गड़ा हुआ खजाना मिला। तब उसे समझ आया कि अगर उसकी फसल नष्ट नहीं होती तो वह ये खजाना कभी नहीं पाता। कहानी, राजा और उसका मंत्री। एक राजा के हाथ की एक अंगुली कट गई। उसका मंत्री बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने गुस्से में उसे जेल भेज दिया। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में शिकार करते समय आदिवासियों के हाथों पकड़ा गया। वे उसे बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी अंगुली कटी हुई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। राजा को एहसास हुआ कि मंत्री सही था। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि यह हमारे जीवन को और कठिन बना देती है। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म करते जाओ और भगवान पर भरोसा रखो। जब समय सही होगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। चिंता करना छोड़ो, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। परिचय, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता हर किसी के जीवन का एक हिस्सा बन गई है। लोग अपने भविष्य, करियर, परिवार, पैसे और कई अन्य चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन क्या चिंता करने से समस्याओं का समाधान निकलता है? नहीं, बल्कि चिंता केवल हमारे मन और शरीर को और अधिक तनावग्रस्त बना देती है। यही कारण है कि हमें चिंता छोड़कर भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता।
ये लेख आपको समझाएगा कि क्यों चिंता करना छोड़ना चाहिए, भगवान की मर्जी पर विश्वास क्यों रखना चाहिए और कैसे एक सकारात्मक और चिंतामुक्त जीवन जिया जा सकता है। चिंता क्या है और यह हमें कैसे प्रभावित करती है। चिंता एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या या अनिश्चितता को लेकर लगातार नकारात्मक विचारों में खोया रहता है। यह न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी हानिकारक होती है। मानसिक तनाव, अधिक चिंता करने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, चिंता करने से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अनिद्रा और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। निर्णय लेने की क्षमता पर असर, जब हम चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता। संबंधों में दरार, अत्यधिक चिंता से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। चिंता से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह केवल हमारे मन और शरीर को कमजोर बना देती है। इसलिए चिंता करना छोड़कर हमें भगवान की मर्जी पर विश्वास करना चाहिए। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर भगवान की मर्जी नहीं होगी तो कुछ भी संभव नहीं है। ये सत्य है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन अंतिम निर्णय भगवान के हाथ में होता है। भगवान पर विश्वास रखने के कारण, हर चीज का एक कारण होता है। जो भी हमारे जीवन में होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हो सकता है कि हम अभी उस कारण को न समझ पाएं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। भगवान हमारी चिंता करते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा तय करते हैं। धैर्य और विश्वास सफलता की कुंजी है। जब हम भगवान की मर्जी पर विश्वास रखते हैं तो हम धैर्य रखना सीखते हैं, जिससे जीवन आसान बन जाता है। चिंता छोड़ने और भगवान पर भरोसा करने के तरीके। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी चिंता को कैसे नियंत्रित करें और भगवान पर पूरी तरह से विश्वास कैसे करें। इसके लिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए गए हैं। प्रार्थना और ध्यान करें। हर दिन भगवान की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें। ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और चिंता कम होती है। जो होगा अच्छा होगा, इस सोच को अपनाएं। वर्तमान में जिएं। भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में जिएं। अभी आप जो कर सकते हैं वही करें, बाकी भगवान पर छोड़ दें। सकारात्मक सोच अपनाएं। हर समस्या में अवसर देखें। हमेशा सोचें कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। खुद को व्यस्त रखें। फालतू बैठकर चिंता करने से बेहतर है कि आप खुद को किसी अच्छे काम में व्यस्त रखें। नया कुछ सीखें, अपने शौक को अपनाएं और सकारात्मक काम करें। अपने प्रयास जारी रखें, लेकिन फल की चिंता न करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इस सिद्धांत को अपनाएं। आप मेहनत करें, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दें। भगवान की मर्जी से ही सब होता है। एक बार एक किसान की एकमात्र गाय मर गई। वह बहुत दुखी हुआ और भगवान को कोसने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में डाकू आए और सभी के पशुओं को लूट कर ले गए। लेकिन किसान की गाय पहले ही मर चुकी थी, इसलिए उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तब किसान को एहसास हुआ कि जो हुआ वह भगवान की मर्जी थी और उसके भले के लिए था। कहानी, ईश्वर पर विश्वास का चमत्कार। एक आदमी एक तूफान में फंस गया। उसने सोचा कि भगवान उसे बचाने आएंगे। बचाव दल आया, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि भगवान खुद मुझे बचाएंगे। आखिर में वह डूब गया। स्वर्ग में जाकर उसने भगवान से पूछा कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। भगवान बोले, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बचाव दल भेजा था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हमें हमेशा रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें भी उसे समझना आना चाहिए। चिंता करने से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमें और कमजोर बना देती है। इसलिए हमें चिंता छोड़कर भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हर स्थिति में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। याद रखें, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो आज से ही चिंता करना छोड़ दें और भगवान पर भरोसा रखें। जब हम खुद को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। भगवान के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो।